गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को मैं यीशु के नाम में इस बाइबल टॉक शो प्रोग्राम में टीम डॉट्स ऑफ गॉड की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ निरंतर हर रविवार को अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करने का मौका देने के लिए, आपके बीच में सेवा करने का मौका देने के लिए। आइए आज के पवित्र दिन में निरंतर परमेश्वर की सेवा करें, इस विषय में हम वचन सुनेंगे। आज के वचन विशेष तौर पे उन स्त्रियों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर से आशीष प्राप्त करके आज प्रभु के नाम में प्रार्थना करना छोड़ दिया है, समाज में प्रभु के नाम में भलाई काम करना छोड़ दिया है। आज का वचन से प्रभु निरंतर प्रार्थना करने के लिए, निरंतर सेवा करने के लिए कहना चाहता है। आइए हम लिया के जीवन से इस बात को सीखेंगे। जेनेसिस 29 का वर्ष 31 वचन में लिया के जीवन से प्रभु हमें बात करना चाहता है। लिया याकूब का पहला पत्नी थी। याकूब का दो पत्नी थी, लिया और राहेल। लिया के आशीषित जीवन के विषय में जानने से पहले आइए हम लिया की शादी कैसे हुई इस विषय में हम पहले समझेंगे। याकूब अपनी मामा के यहाँ लावन के घर में रहता था, वहाँ वो सेवा करते थे। एक दिन लावन ने सोचा याकूब को कैसे मुफ्त में सेवा करने दूँ, इसलिए उसने याकूब से कहा मैं तुझे मुफ्त में सेवा करने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं तेरा सेवा का बदले तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास दो बेटियां हैं, उन दोनों बेटियां में से आप एक बेटी को शादी कर सकता है, उसके लिए आप 7 साल और मेरा साथ सेवा करें। 7 साल पूरा होने के बाद मैं मेरा बेटी को जिसको आप पसंद करेंगे तेरा साथ में शादी दूंगा। प्राइज द लॉर्ड। जब लावन ने इस बात को रखा तब याकूब ने देखा उनके दोनों बेटी में से राहेल बहुत सुंदर लगा। राहेल को उसने पसंद किया। 7 साल उसने सेवा किया। 7 साल पूरा होने के बाद वो दोनों का बातचीत का अनुसार 7 साल पूरा होने के बाद याकूब लावन को अपना पत्नी का हाथ मांगता है। लावन याकूब का शादी कर देता है, लेकिन राहेल चौथी बेटी थी, लिया बड़ी बेटी थी। हमारे समाज में बड़ी बेटी का शादी होने से पहले छोटी बेटी का शादी नहीं होती थी। उस समय में और आज के समय में भी एजुकेशन प्राप्त होने के बाद भी इस रीति रिवाज को फॉलो करती है। यहाँ याकूब इस सोसाइटी का डर से, समाज का डर से अपना बड़ी बेटी का शादी होने से पहले छोटी बेटी को शादी देना नहीं चाहता था, और याकूब छोटी बेटी को पसंद करके रख चुका था। समाज के डर से उसने अपनी बड़ी बेटी को, लिया को याकूब का साथ शादी कर देता है। एक तरफ से लिया यहाँ सोसाइटी का विक्टिम बन जाते हैं। लिया को शादी करने का बाद जब याकूब को ये पता चल जाता है कि वो जिसको पसंद किया था उनको उसने नहीं दिया है, तब उसने लावन को बात किया। तो लावन ने कहा ठीक है, तो राहेल को शादी करने के लिए तो और 7 साल मेरा साथ में काम करे, उसके बाद राहेल भी तेरा हो जाएगा। तो याकूब ने 7 साल फिर लावन का साथ में सेवा किया। 7 साल पूरा होने के बाद राहेल को उनको दे दिया। तो अब याकूब का 2 पत्नी हो चुकी थी, लेकिन याकूब राहेल को प्यार करता था, लिया को प्यार नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि लिया को ना पिताजी से प्यार मिला और ना पति से प्यार मिला। परमेश्वर का वचन जेनेसिस 29 का वर्ष 31 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी खोख खोली पर राहेल बाज रही। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय रही, लिया को प्यार करने वाला नहीं था। समाज में, परिवार में
उसको प्यार नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर ने लिया का कोख को आशीष किया। लिया ने भी अपनी इस उन्होंने दुख को लेकर निराशा के जीवन में अकेला नहीं जिया। उसने अपना विश्वास का हथियार को लेकर परमेश्वर का साथ में अपने आप को समर्पण किया। लिया ने निरंतर परमेश्वर को प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उनके अच्छे स्वभाव को देखकर उनको आशीष किया, उनको सबसे पहला बेटा दिया, जिनका नाम को उन्होंने रूबेन रखा। उनका फेथफुल नेचर को देखकर उन्हें आशीषित किया है। आज के समय में हम में से कई बेटियां, कई बहनें परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन का खास ज़रूरत को, जैसे कोई बच्चा जिनका बच्चा नहीं होता है, प्रभु से बच्चा मांगते हैं और हम प्रॉमिस भी करते हैं, आप हमको बच्चा देने से हम आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ में जीवन भर बने रहेंगे। लेकिन जब प्रभु हमें आशीष करता है, हमारे ज़रूरत को देता है, तो हम सेवा करना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है। लिया का जीवन से हम इस बात को सीखना चाहिए। लिया ने प्रभु को नहीं छोड़ा, उनको एक बेटा दिया, फिर उसने प्रभु का साथ और आगे बढ़ा और सेवा में, प्रार्थना में, और उसने आगे अपना आप को रखा। तो प्रभु ने और उनका कोख को आशीष किया, उनको दूसरा बेटा दिया, जिनका नाम उन्होंने सीमोन रखा। प्रभु ने उनको निरंतर उनका हौसला को बढ़ाया, उनका मनोबल को बढ़ाया, उनको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रभु ने उनको आशीष किया, उनको एनकरेज किया, जिनको उनका पति की तरफ से, उनका पिताजी का तरफ से, फैमिली का तरफ से उनको नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के साथ निरंतर वो प्रार्थना में रहने के कारण से उनको परमेश्वर ने पूरी तरह से उनको एनकरेज करके उनको आशीषित किया। प्राइज द लॉर्ड। इस कारण से वो धन्यवाद दिया प्रभु को। प्रभु निरंतर उनके हाथ को थामे उनको आगे लाया और उन्होंने समाज में, लोगों के बीच में इस बात को गवाही दिया और प्रभु ने उनको आशीष किया और एक बेटा दिया, जिनका नाम उन्होंने लेवी रखा। लेवी का मतलब है जॉइन। उन्होंने सोचा कि इस बार प्रभु ने उनको थर्ड बच्चा दिया है, उनका पति उनको जरूर प्यार करेगा, जरूर उनका इस बच्चे के द्वारा उनका पति के साथ उनका मेल होगा। और वैसा ही प्रभु ने उनको आशीष किया, जैसा प्रभु ने उनको आशीष किया, जैसे उनका पति ने भी उनको वैसा ही एक्सेप्ट किया, उनको प्यार किया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी उसने नहीं रुका, वो आगे बढ़ा, परमेश्वर का साथ में प्रार्थना में नित्य बना रहा, गवाही देता रहा। प्रभु ने उनको फोर्थ बच्चा दिया, जिनका नाम उन्होंने जुड़ा रखा। यहाँ उन्होंने लोगों के बीच में गवाही दिया कि मैं सुंदर स्त्री नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और अपना पति का पहला प्यार भी नहीं हूँ, पर मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने मुझे आशीष किया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको पिताजी ने प्यार किया, जिसको याकूब ने प्यार किया, राहेल को, उसको प्रभु ने, उसका कोख को प्रभु ने बंद करके रखा। लेकिन जिसको पति ने प्यार नहीं किया, जिसको पिताजी ने प्यार नहीं किया, जो सोशल विक्टिम बना, उसको प्रभु ने प्यार किया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात से परमेश्वर हमें आज, हम बेटियों को, जो बहनें मुझे देख रही हैं, जो आज रो के बैठ रही हैं, जिसको अपना पति से प्यार नहीं मिल रही है, जिसको अपना माँ बाप से प्यार नहीं मिल रही है, जिसको समाज ने जिसको अपना गलत व्यवहार के कारण से परिवार ने छोड़ दिया है, प्रभु कहता है आपको मैं प्यार दूंगा। जिस तरह लिया को प्रभु ने प्यार किया, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको जानता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पहला पीटर 5:7 में लिखा है, प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम सभी बेटियों को आज कह रहा है, आप मत रो, अपनी मन की चिंता को लेकर आप मत बैठो, अपनी सारी चिंता प्रभु को बताओ क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है। जिस तरह लिया ने अपनी मन का बोझ को लेकर प्रभु को बताया, जिनको उनका पति प्यार नहीं किया, जो सोशल विक्टिम बनकर, अपना पिताजी का आज्ञाकारी बनकर शादी में विक्टिम बना,
लेकिन उन्होंने अपना पति को भी दोषी नहीं ठहराया, पति को भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपना धर्म को सुंदर से निभाते हुए प्रभु के साथ में बना रहा। इसलिए प्रभु ने उनके जीवन को आशीष किया। उनको प्रभु ने 4 बेटा का माँ बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि याकूब वो याकूब का पहला प्यार नहीं था। याकूब उनको उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन याकूब से उनका वंश हुआ। याकूब से उन्होंने 4 बेटा जन्म दिया। यहाँ आज मतलब बेटा मतलब आशीष को यहाँ में बता रहा है, आशीष को दर्शा रहा है। आप और हमारे जीवन में भी कई बेटियों का जीवन में जो शादी नहीं हुआ है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कई प्रार्थना का उत्तर दे के रखा है आपको। आप उस आशीष को गिनती करें, काउंट कीजिए। आपका जीवन को प्रभु ने आशीष किया है। आपका फैमिली में, आपके बच्चों का एजुकेशन में आपको आशीष किया है। आपका हेल्थ को रिस्टोर किया है, चंगाई दिया है। आपका फैमिली में कहाँ कहाँ दुर्घटना होने वाला था, आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपको बचाया, आपका फैमिली को आपका द्वारा बचाया है। आप गिनती करें, प्रभु का आशीष को गिनती करें और प्रभु का साथ में आप बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु सभी बेटियों को एनकरेज करना चाहता है। सभी बहनों जो मुझे देख रहे हैं, आपको प्रभु ये कहना चाहता है, आप डिस्करेज ना हो। कई बेटियों को अभी समाज में डिस्करेज मिल रही है अपना फैमिली की तरफ से। प्रभु आशीष दे रहा है, लेकिन उस आशीष को उनको प्राप्त करते हुए भी समाज में बाहर में लाने नहीं दे रहा है। फैमिली का दबाव का कारण से, शैतान आप विश्वासी जनों के द्वारा डिस्करेज करने के कारण से वो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु कहता है, आप जानता है प्रभु का आशीष को, आप गिनती करके प्रभु का क्या हुआ आशीष को गिन गिन के आप आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बहनें आशीष को प्राप्त करके रुकने के कारण से वही आशीष उनके लिए दुख का कारण बन गया है। वो बीमार होकर पड़ गई है। उसी का आशीष के कारण वो आराम जिंदगी मिलकर अब प्रभु के साथ में प्रार्थना में नहीं बैठ रही है। इसलिए उनका जीवन में कई तरह से दुख उनको अभी देखने को मिल रही है। इसलिए मैं सभी बहनों को जो आज के वचन सुन रही है, लिया की तरह चलिए हम निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। समाज में यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में भलाई काम को हम निरंतर करेंगे। फिलिप्पियों के अध्याय 4 का वचन 6 में लिखा है, आपके जीवन में अभी भी कई दुख होंगे। प्रभु का वचन कहते किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात को लेकर आप चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको कह रहा है, आपका परमेश्वर, किसी भी बातों को लेकर आप चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में, हर एक अच्छाई और हर एक बुरी बातों को लेकर तुम परमेश्वर के साथ में आप प्रार्थना में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु समय के अनुसार आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। अब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रभु समय पर देगा, क्योंकि वो समय पर प्रार्थना का उत्तर देता है। दुख का समय में भी आप प्रभु को ना छोड़े और सुख का समय में भी प्रभु को आप ना छोड़े। निरंतर प्रभु को लेकर आप चले, ताकि प्रभु आपको आशीष देते रहे और आपके द्वारा प्रभु आपके लोगों को आशीष दे पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। आइए हम मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे उन बहनों के लिए जो आज प्रभु से आशीष मिलने के बाद उस आशीष के कारण वो रुक कर बैठ गया है, प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दिया है, समाज में भलाई काम करना छोड़ दिया है। उनके लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की वचन से प्रभु वचन सुनने वाले सभी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपसे आशीष प्राप्त करके आज के समय में उस आशीष को प्राप्त करके आपके नाम से प्रार्थना करना छोड़ दिया है, सेवा करना छोड़ दिया है किसी कारण से। प्रभु आज का वचन से प्रभु आप उन्हें एनकरेज करें। प्रभु यीशु उन्हें प्रार्थना करना छोड़ने ना दे। प्रभु यीशु, जिस तरह लिया ने निरंतर प्रार्थना किया, लिया को आपने आशीष किया है। लिया ने अपने जीवन का दुख को नहीं देखा, निराशा के समय में भी आपको पुकारता रहा। प्रभु पुकारती रही, प्रभु आपने उनका जीवन को आशीष किया। प्रभु यीशु उनके नाम को आज हम बाइबल में
इसलिए हम उसके नाम को हम आपने उनके नाम को हमारी जुबान में दिया है, क्योंकि लिया ने आपको नहीं छोड़ा है, उनके द्वारा आपने उनके परिवार को आशीष किया है। आज के जीवन में, आज के समय में भी कई ऐसे बेटियां जिसको समाज ने प्यार नहीं किया, जिसको पति से प्यार नहीं मिला, जिसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिला है, वो उस दुख में बैठ रही होगी। प्रभु अपने दुख को छोड़कर आप में अपने आप को समर्पण करके उन्हें आगे बढ़ने दे। प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा उन्हें एनकरेज करें। जो हालेलुया प्रार्थना नहीं करके, सेवा नहीं करके रुक गए, उन बहनों को आज की प्रार्थना के द्वारा आप छंगा दिया जाए, छुटकारा दिया जाए, उनकी सेवा को आप आगे बढ़ाए, उन्हें उठाए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।